अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। अपने शोहर और ससुराल वालों की जानिब से मुबैना तौर पर हरासा किए जाने से परेशान एक खातून ने मंगल को KPHB में अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 29 साला ए सौजन्या की शादी एस रजनीकांत रेड्डी से हुई थी और इस जोड़े को एक 3 साल का बेटा है। ये खानदान KPHB फेज 3 में रहता है। गुज़िश्ता 2 सालों से रजनीकांत मुबैना तौर पर सौजन्या को हरासा कर रहा है और उसकी वफादारी पर शक कर रहा था, जिसके बाद 1 साल कबल सौजन्या ने नौकरी भी छोड़ दी थी और घर पर ही रहने लगी थी। ताहम गुज़िश्ता कुछ दिनों से सौजन्या के शोहर और उसके ससुराल वाले उसे मामूली बातों पर हरासा कर रहे थे। उनकी हरासानी से ज़ेरबर्दाश्त होकर उसने खुद को छत के पंखे से लटका लिया। इस वाक़े के बाद शोहर रजनीकांत ने पुलिस के सामने खुदसुपुर्दगी इख्तियार की। KPHB पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ़ है। तेलंगाना हुकूमत ने लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम यानी कि LRS के तहत रियायती फीस की अदायगी की आखिरी तारीख में तोसी कर दी है। अब ये रियायत अप्रैल के आखिर तक दस्तियाब रहेगी। हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 साल से तेलतवा प्लाट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए LRS फीस पर 25% रियायत के साथ 31 मार्च तक अदायगी की इजाज़त दी थी। ताहम आवाम की कमज़ोर रद्द-ए-अमल के बाद हुकूमत ने इस मुद्दत को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन की सहूलत देने के बावजूद तवक्को के मुताबिक दरख्वास्तों की तादाद कम रही, जिसकी वजह से हुकूमत ने इस मुद्दत में तोसी का फैसला किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रियायत से फ़ायदा उठा सकें। रियासत आंध्र प्रदेश में मंगल की आधी रात के करीब डाकुओं ने 2 ट्रेनों को रोककर लूट मार मचाई। तफसीलात के मुताबिक पोटी श्री रामुलु नेल्लूर जिले के आलोर रोड और पोडू गोपाड़ू स्टेशनों के दरमियान डाकुओं ने यह वारदात अंजाम दी। डाकुओं ने रेल की सिग्नल में तकनीकी खराबी पैदा करके बेंगलुरु एक्सप्रेस और चंडीगढ़ एक्सप्रेस को रोक लिया और उसके बाद डाकू बोगियों में दाखिल हुए और खवातीन के गले के सोने के हार और उनके बैग लूट कर राह फरार इख्तियार की। तकरीबन 30 मिनट तक दोनों ट्रेनों में डाकुओं के गिरोह ने अफरा तफरी मचाई, जिसके सबब मुसाफिर शदीद खौफ व हरास का शिकार हो गए और खवातीन चीखो पुकार करने लगी। लोकसभा में चारशंबे को वक्फ तरमीमी बिल पेश किया गया। पार्लिमानी उमूर और अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने बिल पेश किया। इस दौरान अपोजिशन ने बिल की मुखालिफत में जमकर हंगामा किया। पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पेश किए जाने के बाद इस पर बहस शुरू हो गई है और सभी पार्टियों के लीडरान अपना नजरिया पेश कर रहे हैं। DMK के रुकन पार्लियामेंट ए राजा ने लोकसभा में अपनी बात रखते हुए इस बिल की मुखालिफत की और हुक्मरान जमात BJP को निशाना बनाते हुए कहा कि जिस पार्टी का एक भी मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट नहीं है वो अक़लियतों के हुकूक की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि सितम ज़रीफ़ी ये है कि अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत एक ऐसी पार्टी करने जा रही है जिसका पार्लियामेंट में एक भी मुस्लिम रुकन नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि आज हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के लिए एक काबिल ज़िक्र दिन है। पार्लियामेंट हमारी किस्मत का फैसला करेगा कि सेक्युलर मुल्क उस रास्ते पर चलेगा जिसे आइन के बानी ने अच्छी तरह से लिखा था, या फिर मुल्क में फ़िरका परस्त ताकतों के जरिए तय करदा मनफी रास्ते पर चलेगा। करीमनगर कस्बे के अवाम को मौसम गर्मा में पीने के पानी के शदीद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लोअर माने डैम में पानी की सतह, जो कि शहर के लिए वाहिद पानी का दरिया है, बहुत ज़्यादा कम होने का इम्कान है। करीमनगर शहर के अलावा 3 हिस्सों में 494 बस्तियों को भी मिशन भागीरथी स्कीम के तहत LMD से पीने का पानी फराहम किया जाता है। मौसम गर्मा शुरू होते ही उन बस्तियों को पीने के पानी के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त LMD में 5.7 TMC पानी दस्तियाब है, जबकि उसके ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 24 TMC है। इस्तेमाल के लिए सिर्फ 3.6 TMC पानी दस्तियाब होगा, क्योंकि 2.096 TMC डेड स्टोरेज है। 494 बस्तियों की प्यास बुझाने के लिए रोजाना तकरीबन 143 क्यूजिक पानी दरकार है। हुकाम के मुताबिक इसका मतलब यह है कि अगले 3 माह तक पानी की बाकायदा फराहमी जारी रखना मुमकिन नहीं होगा। LMD को मिडमने रिजर्वायर से 3000 क्यूजिक पानी मिल रहा है। अगरचे हुकाम ने दावा किया है कि ये 10 अप्रैल तक जारी रहेगा, लेकिन ये वादे नहीं है कि इस पर कहाँ तक अमल किया जाएगा। दूसरी तरफ करीमनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुकाम ने पहले ही पानी की सप्लाई में कमी कर दी है। गुज़िश्ता चंद रोज से रोजाना की मामूल की फराहमी के बजाय मुतबादिल दिनों में पानी फराहम किया जा रहा है। बताया गया है कि आयुक्त को ज्यादा पानी छोड़ना और कालेश्वरम प्रोजेक्ट से गोदावरी का पानी न लेना पानी की किल्लत की वजूहात बताई जा रही है।
साबिक़ रियासती वज़ीर टी जी रेड्डी ने आज जगतियाल ज़िले हेडक्वार्टर इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए देही गरीब ज़मानत रोज़गार स्कीम के मज़दूरों को यौमिया दी जाने वाली 300 शरह उजरतों को 400 रुपये करने का मुतालबा किया और शदीद गर्मी के मौसम में 2 माह गर्मी का अलहदा अलाउंस फराहम करने मरकज़ी हुकूमत से नुमाइंदगी करने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को मकतूब रवाना किया। उन्होंने मुल्क के देही गरीबों को रोज़गार और माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मकसद के साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने UPA की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की क़यादत में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मुतारिफ़ कराया था। जय मज़दूरों को रोज़गार फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी समझते हुए UPA के दौरे हुकूमत में एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मुतारिफ़ कराया गया था। चारशंबे के रोज़ इमारत बराए मरबूत ज़िलाई दफातर जनगांव के कॉन्फ्रेंस हॉल में महकमे पसमानदा तबक़ात के ज़ेर एहतमाम सरदार सरवाई पापा गौड़ की बरसी के मौके पर एक अज़ीमुशान तक़रीब का इनेक़ाद किया गया। इस मौके पर ज़िले कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख, एडिशनल कलेक्टर मजालिस मकामी पिंकेश कुमार और घनपुर स्टेशन के MLA कड़ियम सिरहरी ने शिरकत की। उन्होंने शमा रोशन करके सरदार सरवाई पापा गौड़ की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश की। मुस्तफ़र पेटलम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के अहाते में ड्रेनेज में कचरा जमा होने से ड्रेनेज का गंदा पानी सड़कों पर जमा हो रहा था। राहगीरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मुकामी अवामी नुमाइंदों ने ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को ड्रेनेज के मुतालिक मसाइल से वाकिफ़ करवाने पर सेक्रेटरी बलराम ने ग्राम सेवकों और JCB की मदद से ड्रेनेज के कचरे की निकासी को यकीनी बनाया, जिसके चलते राहगीरों को बड़ी हद तक राहत मिली। सिलसिला ज़िले गंभीरावपेट मंडल के गजा संगवरम में कांग्रेस हुकूमत की फलाही स्कीम बारीक चावल की राशन चौपर तकसीम का आगाज़ कांग्रेस के रियासती क़ायद कोंडावरी गांधी राव के हाथों अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए गांधी राव ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत आवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहनाने के लिए पुरज़्म है। LRD फायर स्टेशन में बेहतरीन खिदमत अंजाम देते हुए वजीफा पर सुपुर्दोश होने वाले फायर ऑफिसर को तहनीत पेश करते हुए कांग्रेस पार्टी मंडल सदर करोमा साहिब बाबा ने उनकी खिदमत की सताइश की। इस मौके पर विद्यासागर रामपा और आरिफ राजकुमार और दीगर मौजूद थे। जगतियाल ज़िले में सिटी पुलिस एक्ट का निफाज ज़िले SP श्री अशोक कुमार IPS ने सहाफ़ती बयान जारी किया। ज़िले SP ने कहा कि ज़िले में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस एक्ट को पूरे ज़िले में 1 माह यानी कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके मुताबिक पुलिस हुक्काम की इजाज़त के बगैर कोई धरना, रोड ब्लॉक, एहतजाज, रैलियाँ, अवामी जलसे, इज्तिमात या कन्वेंशन मुनक़िद नहीं किए जाएंगे। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जगतियाल लोकल असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल शहर के वार्ड्स में 57,50,000 रुपये की लागत से इलेक्ट्रिसिटी के नए खम्भों की तनसीब का वार्ड नंबर 4 में संग बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में कमिश्नर स्पनंदना, साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन अडोला ज्योति लक्ष्मण, गोली श्रीनिवास, क्यादासु नागैया, क्यादासु नवीन, ईश्वर, ADE जवाहर नायक, करीम, AES सतीश, संतोष, प्रवीण व दीगर मौजूद थे। जगतियाल लोकल असेंबली संजय कुमार ने जगतियाल शहर के वार्ड नंबर 8 बोड़गा जंगा कॉलोनी में राशन कार्ड होल्डरों में बारीक चावल की मुफ्त तकसीम स्कीम का आगाज़ किया। लोकल असेंबली ने कहा कि जगतियाल के 30,000 खानदानों को इससे फ़ायदा होगा और हल्के जगतियाल के 86,000 कार्ड रखने वालों में 2,15,000 कुंटल चावल तकसीम किए जाएंगे। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने मोती रोड पर वाक़े पार्टी ऑफिस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जगतियाल की तरक्की के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ मिलकर काम करेंगे। जगतियाल हेडक्वार्टर हर सिमत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में साबिक़ में SRSP प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर जगतियाल में 300 एकड़ पर मुश्तमिल काड़ा कायम किया गया था। 1973 में चिल्का रदाकार मरकज़ और 1980 में पोलास ज़राई तहक़ीक़ी मरकज़ के तौर पर कायम किया गया। करीमनगर के चारों ईदगाहों और मसाजिद में ईद उल फितर की नमाज उम्मत मुस्लिमा ने जोश व खरोश से अदा की। सवारीनगर ईदगाह में मुफ्ती ग़यास मोइनुद्दीन ने फ़दाइल ईद बयान करते हुए उम्मत मोहम्मदिया को चाहिए कि तमाम इख्तिलाफ़ात, नफ़रतें दिलों से निकाल कर इत्तेहाद, इत्तेफ़ाक़, मोहब्बत व खुद से रहने की तलक़ीन की। इस मौके पर शोएब अहमद खान जमात इस्लामी डिस्ट्रिक्ट सदर करीमनगर ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वक्फ़ तरमीमी बिल की मुखालिफत में हाथों पर सियाह पट्टियाँ बांध कर खामोश एहतजाज दर्ज करवाया। कांग्रेस पार्टी के जगतियाल ज़िले सदर धर्मपुरी MLA गवर्नमेंट व्हीप आडोली लक्ष्मण कुमार की सालगिरह की तक़रीब का जगतियाल ज़िले हेडक्वार्टर इंदिरा भवन में शानदार तरीके से इनेक़ाद अमल में लाया गया, जिसमें साबिक़ वज़ीर जीवन रेड्डी ने शिरकत की। वातदा साबिक़ वज़ीर जीवन रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि यूथ कांग्रेस SC सेल और BC सेल की जानिब से सालगिरह तक़रीब मुनक़्क़िद करने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की।
आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मुनक़िदा 20 रिजर्वेशन बिल को पार्लियामेंट में पेश करके मंजूर करने के लिए मुनक़िदा एहतजाजी प्रोग्राम में तेलंगाना के वज़ीर कोंडा सुरेखा ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी रैली में शिरकत की ताकि 20 रिजर्वेशन बिल को पार्लियामेंट में मंजूर किया जाए। इस प्रोग्राम में वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। मुल्क में पहली मरतबा रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतहाई अहमियत के हामिल शुरू की गई नई बारीक चावल स्कीम का बी नारायण रेड्डी एएमसी मालिक कंपनी चेयरमैन ने तहसीलदार कतलापुर विनोद के साथ मिलकर आज कतलापुर मंडल अंबारी पेट गाँव में आगाज किया। जिले के बियासाबाद के श्रीपुर टाउन में आज एमएलसी ने अपने हमरा सब कलेक्टर और शारदा शुक्ला मंडल स्पेशल ऑफिसर और तहसीलदार श्रीनिवास एमपीडीओ सत्यनारायण मोहम्मद सोहेल अहमद के अलावा सियासी कायदीन के साथ मिलकर एमएलसी दोंडे विठल ने हुकूमत की जानिब से शुरू की गई बारीक चावल की स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। कांग्रेस पार्टी अम्बेडकर के लिखे हुए हिंदुस्तानी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी करेगी। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक हिस्से के तौर पर हनमकुंडा जिले कांग्रेस पार्टी के सदर और वरंगल वेस्ट एमएलए नैनी राजेंद्र रेड्डी की क़यादत में चारशंबे को काजीपेट चौराहे से दस्तूर आइन तहफ़्फ़ुज़ यात्रा का इनेकाद किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी हल्के 47, हल्के वेस्ट 26 और 47 में कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। बीजेपी की जानिब से चलो हैदराबाद चलो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एहतजाजी प्रोग्राम के ऐलान के बाद पुलिस ने सख्त इक़दाम करते हुए बीजेपी रहनुमा को क़ब्ल गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक बीजेपी के बचकुंडा मंडल सदर शट्टीपल्ली विष्णु ने मज़कूरा एहतजाजी कॉल के हक़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की थी, जिसके फ़ौरन बाद पुलिस ने चारशंबे की सुबह उन्हें हिरासत में ले लिया। एलआरडी के वार्ड नंबर 3 में कांग्रेसी कायदीन मोहम्मद अतहर कादरी, मोहम्मद अब्दुल रफीक, सज्जादुल्लाह और दीगर ने मुख्तलिफ मुतासिरीन में घर घर जाकर वज़ीर आला रिलीफ फंड से मंजूर इमदादी चेक तक़सीम किए, जिस पर मुतासिर ने रुकन असम्बली मदन मोहन राव से इज़हार तशक्कुर किया। बीआरएस पार्टी बोधन के वाइस प्रेसिडेंट प्रीतम देसाई, जिनकी उम्र 45 साल थी, गुज़िश्ता रोज़ सेपहर हार्ट अटैक के बाइस अपनी क़ियामगाह पर इंतकाल कर गए। उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी आंखें एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल हैदराबाद को बतौर एहतियात दे दी गई है। आंजहानी प्रीतम देसाई बोधन के सीनियर एडवोकेट व साबिक़ चेयरमैन मार्केट कमेटी वीआर देसाई और साबिक़ चेयरमैन बल्दिया बोधन सुनीता देसाई के फर्जंद थे। पसमानदागान में अहलिया के अलावा एक दुख्तर हैं। जनगांव बीआरएस अक़लियती सेल सदर मोहम्मद सलीम के हमरा सैयद जहांगीर मोहम्मद याकूब मोहम्मद फरहान ने हैदराबाद पहुंचकर साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए बगलगीर होते हुए ईद की मुबारकबाद दी और उन्हें अतर भी पेश किया। इस मौके पर मोहम्मद आदम अली भी मौजूद थे। मोहम्मद अब्दुल सलीम फारूकी नामानिगार सियासत कोटला ने दफ्तर रोज़नामा सियासत पहुंचकर रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब व न्यूज़ एडिटर सियासत से मुलाकात करते हुए उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की और नई तमन्नाओं का इज़हार किया। इस मौके पर सियासती स्टाफ, जिनमें काबिल ज़िक्र रियाद अहमद, जाहिद फारूकी, मशहूर कॉमेडियन के जानी, सियासत न्यूज़ एंकर सिद्दीक भी मौजूद थे। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी के ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत में अमन, इस्तेहकाम और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात को रबे अमल लाया जा रहा है। यह रियासत अमन और मोहब्बत की अलामत के तौर पर तरक्की कर सके। इन ख्यालात का इज़हार निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने रियासत तेलंगाना के अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी से ईद उल फितर की मुनासिबत से खैर सगाली मुलाकात करते हुए किया और उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। जिले के बियासाबाद के श्रीपुर टाउन में आज भारत रत्न अम्बेडकर मेमोरियल एसोसिएशन कायदीन का खुसूसी इजलास मुनक़िद करते हुए रियासत बिहार में बुद्धिस्ट और दलितों के खिलाफ किए गए इक़दामात की मजम्मत करते हुए खबरदार किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जानिब से तैयार किए गए संविधान और दस्तूर हमको यह हक़ देता है कि हम अपनी अक़ीदत व मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते आ रहे हैं। इसलिए 4 अप्रैल को हल्का असम्बली के तमाम मंडलों के अम्बेडकर संगम कायदीन को मुस्तक़िल श्रीपुर टाउन के खुसूसी इजलास में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की गई है। टीडीपी और जेडीयू ने पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत। जेडीयू के रुकन पार्लियामेंट और मरकज़ी वज़ीर बराए पंचायत राज राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि वक्फ कोई मजहबी इदारा नहीं बल्कि एक ट्रस्ट है जो मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए काम करता है और इसे तमाम तबक़ात के साथ इंसाफ करना चाहिए। ललन सिंह ने मज़ीद कहा कि साल 2013 में जो गलती की गई थी उसे ख़त्म करके शफाफियत लाने का काम किया जा रहा है। वहीं तेलुगु देशम
के रुकन पार्लियामेंट कृष्णा प्रसाद तनाटी ने वक्फ बिल की हिमायत करते हुए कहा कि वक्फ के पास 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जायदाद है, लेकिन इसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि ये जायदाद मुसलमानों और खवातीन के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल हो। कृष्णा प्रसाद ने मजीद कहा कि TDP पहली सियासी जमात थी जिसने JPC की तश्कील का मुतालबा किया था और तरमीम शुदा बिल में 14 तरमीम शामिल की गई, जिनमें से 3 उनकी पार्टी की तजवीज़ करदा थी। उन्होंने अपील की है कि रियासती हुकूमतों को वक्फ बोर्ड की तश्कील और कवायद तय करने का इख्तियार दिया जाए। चारशंबे की अलग सुबह सिद्दीपेट शहर के मारुति नगर में वाक़े एक मकान में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में आग भड़क उठी। आग लगने से घर के अंदर पार्क की हुई एक कार, 3 टू व्हीलर गाड़ियां, घर में मौजूद कीमती सामान जलकर खाकिसर हो गया। आग लगने के वक्त घर की छत पर सिर्फ एक शख्स सो रहा था। घर से आग निकलती देखकर मुकामी लोगों ने उस नौजवान को इत्तला दी, जिसके बाद वो वहां से निकलने में कामयाब हो गया। इस तरह नौजवान इस वाक़े में बाल बाल बच गया। इत्तला मिलते ही फायर टेंडर मौके पर पहुंच गया और कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बुरैदा फरीद वल्द शेख फरीदुद्दीन ने रियासती सतह पर 68वां मकाम हासिल किया है, जबकि BCE कैटेगरी रैंक के एतबार से उन्हें अव्वल रैंक हासिल हुआ है। जबकि मोहतरमा साल 2022 में UPSC के लिए भी इंटरव्यू दे चुकी हैं। वादे रहे कि एडिशनल कलेक्टर फैज़ान अहमद IAS का ताल्लुक राजस्थान से है और उनकी अहलिया मोहतरमा का ताल्लुक हैदराबाद से है। रैंक के तनादिर में उन्हें हासिल शुदा नंबरात को देखा जाए तो मोहतरमा बुरैदा फरीद की बहैसियत डिप्टी कलेक्टर पोस्टिंग यकीनी है। उनकी कामयाबी से निर्मल के तमाम सरकारी ओहदेदार बल्कि तमाम तबक़ात में खुशी व मसरत की लहर दौड़ गई, इसलिए कि फैज़ान अहमद अपनी शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर तमाम तबक़ात और तमाम ओहदेदारों में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखते हैं। जबकि 2 माह कबल ही उन्होंने बहैसियत स्पेशल ऑफिसर निर्मल बल्दिया का भी ओहदा हासिल करने के बाद बल्दिया निर्मल के तमाम वार्ड्स में खुसूसी तवज्जो देते हुए ओहदेदार बल्दिया को चौकसी किया और मसाइल की यकसोई वगैरह के लिए मुतहरिक कर दिया। उनकी शानदार कारकर्दगी और अहलिया की शानदार कामयाबी पर आज साबिक़ रियासती वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी, सदर ज़िले कांग्रेस केसरी राव, साबिक़ सदरनशीन बल्दिया गणेश, साबिक़ ZPDC P राजेश्वर रेड्डी, ज़िला कमेटी निर्मल के चेयरमैन भीम रेड्डी ने अपने एक बयान में फैज़ान अहमद साहब की अहलिया की शानदार कामयाबी पर दिली मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आदिमीन हज के लिए अपने हज अखराजात की तीसरी और आखिरी किस्त अदा करने की आखिरी तारीख 3 अप्रैल मुकर्रर की है। इस तारीख के बाद अदायगियाँ कबूल नहीं की जाएंगी और जो लोग अदायगी करने में नाकाम रहते हैं उन्हें हतमी फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा। बालिग हुज्जाज के लिए तीसरी किस्त 58,000 रुपये, जबकि नाबालिग हुज्जाज के लिए 20,650 रुपये है। कुर्बानी की कीमत 16,600 रुपये है। हज की कुल लागत बशमुल कुर्बानी 3,46,900 रुपये फ़ी शख्स है। पहले से अदा की गई रकम यानी कि पहली और दूसरी किस्तें 2,72,300 रुपये है। ख्वाहिशमंद अफराद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोटी मेन ब्रांच के काउंटर नंबर 28, 29 और 30 पर रकम नकद अदा कर सकते हैं। उनके पास आधार और पैन कार्ड होना लाजमी है। जिन्होंने अभी तक कोई किस्त अदा नहीं की है, अगर उनकी तस्दीक शुदा हैसियत हो तो वो एक ही बार में पूरी रकम अदा कर सकते हैं। अदायगी की आखिरी तारीख गुजरने के बाद हज कमेटी वीज़ा, टिकट्स और फ़्लाइट्स मख्तस करने का अमल शुरू करेगी। इस साल आदिमीन हज को अपनी पसंद की परवादों का इंतखाब करने का इख्तियार दिया गया है। 3 अप्रैल के बाद मक्का, मदीना, मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा के लिए इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जाएगी। वेटिंग लिस्ट में शामिल आदिमीन जो सफ़र नहीं करना चाहते वो रियासती हज कमेटी को मुत्तला करें ताकि उनकी जगह किसी दूसरे दरख्वास्त गुदार को दी जाए। रुकन कानून साज कौंसिल व सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने कांग्रेस पार्टी की मुतासिबाना पॉलिसी पर शदीद तनकीद की और कहा कि कांग्रेस हमेशा अमीरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और गरीबों और कमज़ोर तबक़ात को निशाना बनाती है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश एक खुली बदउनवानी है। इस मामले में अदालत पहले ही फैसला सादिर कर चुकी है। यह ज़मीन कानूनी तौर पर यूनिवर्सिटी की मिल्कियत है। ये वही ज़मीन है जो साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के दौर में दी गई थी और जिसे BRS हुकूमत ने हमेशा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, लेकिन अब कांग्रेस हुकूमत इस पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रही है। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी BRS पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रही है और यह दावा कर रही है कि हम बाअसर अफराद जैसे माई होम रामेश्वर राव की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कांग्रेस में खुद इतनी हिम्मत नहीं कि वो उनके खिलाफ तहक़ीक़ात और कार्रवाई करे। वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में किया गया पेश। कांग्रेस ने मुखालिफत करते हुए कहा
अक़लियतों के तय हमदर्दी महज दिखावा। लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगोई ने बीजेपी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि बीजेपी मुसलमानों के मफाद की बात कर रही है, लेकिन चंद रोज़ कबल ईद पर सड़कों पर नमाज की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने बिल को गुमराहकुन करार दिया। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि लोकसभा में उनके कितने अरकान पार्लियामेंट अक़लियती तबक़े के हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत एक मखसूस तबक़े की ज़मीनों को हदफ बना रही है और मुस्तक़बिल में दूसरे कम्युनिटीज़ की ज़मीनों पर भी नज़र डालेगी। गोगोई ने मज़ीद कहा कि ये बिल कानूनी मसाइल में इजाफ़ा करेगा और भाईचारे के माहौल को नुकसान पहुँचाने की साजिश है। उनके मुताबिक हुकूमत का मकसद अक़लियतों को तक़सीम करना और उनके हुकूक़ को महदूद करना है। हॉलीवुड के मशहूर अदाकार वॉल किल्मर 65 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी बेटी मर्सिडीज किल्मर ने उनके इंतकाल की तस्दीक की है। वो कुछ अरसे से निमोनिया में मुब्तला थे और लॉस एंजलिस में उन्होंने आखिरी सांस ली। वेल किल्मर 90 की दहाई में हॉलीवुड के नुमाया अदाकारों में शुमार किए जाते हैं। उन्हें साल 2014 में गले के कैंसर की तशखीस हुई थी। ताहम इलाज के बाद वो इस बीमारी से सेहतियाब हो गए थे, लेकिन हालिया दिनों में उनकी तबीयत खराब रही, जिसके बायस वो जाँ मर ना हो सके। वॉल किल्मर 1995 में रिलीज होने वाली फिल्म बैटमैन फॉर एवर में उन्होंने बैटमैन का किरदार निभाया, जिसे मद्दाहों ने बेहद सराहा। हैदराबाद के मदाफ़ात में 22 साला जर्मन खातून सयाह के इस्मत रेज़ी के शर्मनाक वाक़े में मुलव्विस कैब ड्राइवर को हैदराबाद के रचागोंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया है कि 22 साला जर्मन सयाह को 25 साला कैब ड्राइवर असलम साकिन याकूतपुरा SRT कॉलोनी ने जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया था। पुलिस ने बताया है कि वाक़या पहाड़ी शरीफ के इलाके में मामड़ी पल्ली के करीब पेश आया और जब जर्मन सयाह मुलजिम की कार में सफ़र कर रही थी और ईद के दौरान शहर देखना चाहती थी। पुलिस कमिश्नर श्रीधर बाबू ने कहा कि मुताशरा खातून और एक शख्स अपने दोस्त से मिलने 4 जनवरी को जर्मनी से हैदराबाद पहुंची थी, जिन्होंने मादी में उनके साथ इटली में तालीम हासिल की थी। मुलजिम ड्राइवर ने गैर मुल्की खातून और उसके साथियों को शहर की सैर करवाने की पेशकश की और मुख्तलिफ इलाकों की सैर भी करवाई। पुलिस ने बताया है कि जब खातून का मर्द दोस्त रास्ते में तस्वीर लेने के लिए उतरे, लेकिन मुलजिम अच्छी जगह दिखाने के बहाने कार कुछ दूर ले गया। फिर मुलजिम ने खातून को धमकाया और मुबैना तौर पर कार के अंदर इस्मत रेज़ी करके वहां से फरार हो गया। श्रीधर बाबू का कहना था कि खातून ने अपने जर्मन दोस्त को वाक़े से आगाह किया, जिसके बाद दोनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी अरादी के मसले पर तेलंगाना हुकूमत पर की तनकीद। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के करीब 400 एकड़ अरादी के तनादे के दरमियान मुमताज़ यूट्यूबर और माहिर तालीम ध्रुव राठी ने तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने तेलंगाना में मुकीम कारोबारी नयनी अनुराग रेड्डी समेत मुख्तलिफ कारकुनों के इश्तराक करदा खदशात को बढ़ाया। ध्रुव राठी ने न सिर्फ इस मामले पर अपनी तशवीश का इजहार किया, बल्कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुदाखलत करने की भी अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया पर तेलंगाना हुकूमत के फैसले की मदम्मत की और यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बुलडोजर की तैनाती को नाकाबिल कबूल करार दिया। IRB इंफ्रा लिमिटेड ने आउटर रिंग रोड टोल फीस में औसतन 5% इजाफा किया है। जारिया मालियाती साल 2025 और 26 से मुतालिक नए इजाफेशुदा चार्जेस में 31 मार्च की निसफ शब से ही इजाफा हो गया। मुख्तलिफ अक़साम की गाड़ियों को 6 ज़ुमरों में तब्दील करते हुए फ़ीस का तायुन किया गया। HMDA के हदूद में हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड के ज़ेर इंतज़ाम आउटर रिंग रोड को IRB इदारे ने साल 2023 में 30 साल के लिए लीज दिया गया था। IRB ने नई कीमतों बिलखुसूस रोज़ाना महाना पासेस दीगर तफसीलात के लिए HMDA के वेबसाइट www.hmda.gov.in पर राबता पैदा करने का मशवरा दिया। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।